Good morning, dear students. In last online video, we have learned about 12th chapter perimeter and area. परिमाप, perimeter मतलब क्या? परिमाप, जिसे हम मराठी में बोलते हैं परिमिति, एंड एरिया मतलब क्या? क्षेत्रफल। हमने उसके बारे में जानकारी ली। पेरीमीटर का मतलब हमने देखा कि स्क्वायर की पेरीमीटर कैसे नापी जाती है, ट्रायंगल की पेरीमीटर कैसे नापी जाती है और रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसे नापी जाती है। उसके साथ ही आपने उसके ऊपर का एक्सरसाइज भी किया होगा। आज हम देखने वाले हैं एरिया मतलब क्या है, मतलब क्षेत्र। देखिए यहाँ पे दो बच्चे और उनकी टीचर है या दीदी है, उनके बारे में एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है। देखिए मैं पढ़ती हूँ। सानिया क्या बोलती है? आई हैव मोर चिक्की देन यू। विराट बोलता है आई हैव मोर चिक्की देन यू, मतलब सानिया और विराट बोल रहे हैं कि सानिया बोल रही है विराट से ज्यादा मेरे पास चिक्की है, और विराट बोल रहा है सानिया से ज्यादा मेरे पास चिक्की है। तभी सुमाताई वहां आती है। वो क्या बोलती है? स्टॉप, डोंट फाइट, ठहरो, लड़ो मत। सानिया, व्हाई डोंट यू काउंट द नंबर ऑफ चिक्की स्क्वायर्स यू हैव। सबसे पहले तुम ऐसा करो ना कि तुम्हारे जो चिक्की के स्क्वायर है उसके नंबर क्या करो, काउंट करो। सानिया, तो सानिया क्या बोलती है? आई हैव 16 स्क्वायर ऑफ चिक्की, मेरे पास चिक्की के 16 स्क्वायर्स है। तभी सुमाताई क्या बोलती है? नाउ विराट यू काउंट द नंबर ऑफ चिक्की स्क्वायर दैट यू है। विराट, अभी तुम्हारे पास जो चिक्की के स्क्वायर है उसे काउंट करो। तभी विराट भी बोलता है कि मेरे पास भी 16 स्क्वायर है। सुमाताई बोलती है नॉट नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ कि हु हैज मोर चिक्की, तो किसके पास ज्यादा चिक्की है। साइना बोलती है वी वेयर फाइटिंग ओवर नथिंग, हम तो बेवजह लड़ रहे थे। ताई वी बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ चिक्की, हमारे दोनों के पास सेम अमाउंट की चिक्की है। सुमाताई बोलती है दैट्स राइट, बराबर, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपर्ली, अब मैं आपको इसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन करती हूँ। द थिकनेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ चिक्की यू बोथ हैव इज द सेम। देखिए आपके पास जो चिक्की है उसके स्क्वायर की जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब क्या? मोटाई, वो मोटाई क्या है? एक जैसी है। सो लेट अस मेजर देयर सरफेस, अब हम उसके तल को काउंट करेंगे या गिनेंगे। देयर आर 16 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल मेजर्स ऑन बोथ यूर स्लैब्स, तो आपकी समझ में आएगा कि आपके दोनों के पास एक जैसे स्क्वायर्स है। देयरफॉर यू बोथ गॉट द सेम अमाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या है? आपके पास दोनों के पास सेम अमाउंट की चिक्की है। ऑन एनी सरफेस द मेजर ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड बाय ए फिगर इज द एरिया ऑफ द, देखिए कौन से भी पृष्ठभाग पे या तल पे द मेजर ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड, उस चीज की या उस फिगर ने कितनी प्लेस ऑक्युपाई की है, मतलब क्या है? ऑक्युपाई मतलब क्या? कितनी जगह पे उस वस्तु ने कब्जा किया है, इज देयर, तो उसे कहते हैं एरिया ऑफ द फिगर, उसे उस आकृति का या उस फिगर का उसे एरिया बोलते हैं। और देखिए द मेजर ऑफ ए फिगर शुड बी द सेम नो मैटर हु मेजर्स इट, हेंस अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट, मेजरमेंट ऑफ एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए फिगर इज गिवन इन स्क्वायर सेंटीमीटर, कौन से भी फिगर की एरिया हमें स्क्वायर सेंटीमीटर में दी जाती है। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, तो चलिए अब हम इस रेक्टेंगुलर पेपर का एरिया निकालेंगे। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अब हम उसमें जो नंबर से स्क्वायर के नंबर से उसे काउंट करेंगे, और हर एक स्क्वायर के साइड कितनी की है? 1 सेंटीमीटर। देयर आर 10 सच स्क्वायर्स ऑन द पेपर, अब इस पेपर पे 10 स्क्वायर्स है। Therefore the area of the paper is, इसलिए उस पेपर का एरिया कितना हुआ? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब देखिए एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का, तो 10 स्क्वायर हुए 10 सेंटीमीटर के। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेप गिवन अलोंग साइड, लेट अस काउंट द, अब हम इस स्क्वायर का एरिया देखेंगे। देखिए इस स्क्वायर में 9 स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, इसलिए उसका एरिया हुआ नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब 9, एरिया ऑफ द शेप इज 9 स्क्वायर मीटर। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे आपको एक
बड़ा सा रेक्टेंगुलर टेबल दिया हुआ है जिसकी वो 3 मीटर्स लॉन्ग है और 2 मीटर्स वाइड है। The surface of the table is to be laminated and a border tape has to be fitted along its side। देखिए अब इस टेबल का जो पृष्ठ भाग है वो क्या हुआ है, लेमिनेट। लेमिनेट मतलब क्या, चिरा हुआ है या उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। एंड अ बॉर्डर टेप हैज टू फिटेड along its side, और उसका जो बॉर्डर टेप है अब उस पे फिट किया हुआ है। फॉर दिस वी मस्ट फाइंड, तो इसलिए हमें सबसे पहले आउट हाउ मच लेमिनेट, कितना पार्ट या कितना पोर्शन लेमिनेट है, एंड व्हाट लेंथ ऑफ बॉर्डर टेप इज, और उस पार्ट को कितनी लेंथ का बॉर्डर टेप लगेगा, इसका हमें ढूंढना है। The laminate will occupy the top surface of the table. Therefore, to find out how much laminate is needed, we must find the, मतलब क्या, कितना पार्ट कटा हुआ है या कितना भाग, कितने टुकड़े हुए हैं, वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस टेबल का टॉप का एरिया निकालना होगा। अब देखिए, और स्क्वायर विथ साइड 1 मीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर। अब उस टेबल की वन साइड 1 मीटर है, मेजरमेंट ऑफ लेमिनेट मतलब अब हमें जो टुकड़े किए हैं उसका मेजरमेंट, एरिया ऑफ द टेबल टॉप, टॉप का टेबल मतलब टेबल का ऊपर का पोर्शन, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑक्युपाइंग, अब उसके ऊपर के पोर्शन में उसके कितने टुकड़े हुए हैं, देखिए आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 स्क्वायर उसने ऑक्युपाई किए हैं, इसलिए कितने लैमिनेट हुए, 6। Therefore, the quantity of laminate needed is 6 square meters। मतलब क्या, उसके जो टुकड़े हैं उसके टुकड़ों के लिए 6 स्क्वायर मीटर लैमिनेट हुआ है। लेंथ ऑफ बॉर्डर, अब कितने लेंथ के बॉर्डर लगेंगी, पेरीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ सरफेस, अब उस पृष्ठभाग के चारों साइड्स की एडिशन, मतलब 2 + 3 + 2 + 3, मतलब क्या, 3 मीटर उसकी लंबाई है, 2 मीटर उसकी रुंदी है, हुए 10। इसका मतलब क्या, देयरफॉर द लेंथ ऑफ बॉर्डर टेप नीडेड, इसका मतलब क्या, उस टेबल की बॉर्डर करने के लिए 10 मीटर की टेप लगेगा। देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ आपको एक नीचे एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज में आपको 4 फिगर्स है, उन 4 फिगर्स में आपको दिया हुआ है एरिया, हर एक फिगर का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको वो एक्सरसाइज बिल्कुल ही ध्यान से सॉल्व करनी है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो मैं आपको अगले ऑनलाइन वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन फिर से करूँगी।